Selection from Surkahori by शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जो सिंधी ज़ुबान के मशहूर शायर हैं, उनकी किताब शाह जो रसालो के चैप्टर काहोरी में से ली गई ये नज़म, जो उन लोगों यानी काहोरीज़ की रूहानियत के हसूल के लिए की गई जिद्दोजहद, मुश्किलात और मसाइब के बारे में बताती है। फिर काहोरीज़ इंसानों की भलाई के लिए क्या और किस तरह अपना मुस्बत किरदार अदा करते हैं, उसके बारे में भी बताया गया है। काहोरी का मतलब है रूहानी पेशवा, सूफ़ी या दरवेश। नज़म का आगाज़ इस तरह होता है कि बच्चा अपनी माँ से पूछता है, मदर आई सॉ दोज़ हु हैव बिलवड सेन। माँ, मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने महबूब यानी खुदा को देखा है। वन मस्ट स्टे अ नाइट विद दोज़ हु विद गॉड हैव बीन। हमें उन लोगों के साथ एक रात ठहरना चाहिए जो खुदा के करीब हैं। देयर रिकग्निशन बिकम्स आ राफ्ट इन दिस ओशन ऑफ द वर्ल्ड। उनकी पहचान इस दुनिया में ऐसे है जैसे बहुत बड़े समंदर में एक छोटी सी कश्ती। यानी इस तरह के लोगों को ढूंढना जो दरवेश हैं, जो सूफ़ी हैं, और उनकी सोबत इख्तियार करना बहुत मुश्किल काम है। और अगर वो कभी हमें मिल जाएं तो हमें उनके पास बैठना चाहिए और उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए, क्योंकि वो इंसानों के अंदर इंसानियत के मुहाफ़िज़ हैं। यानी वो इंसानों को गुनाहों से महफूज रखते हुए और ज़िंदगी के चैलेंजेस और मसाइब में से कामयाबी के साथ निकालते हुए उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचने में मदद करते हैं। इस सेकंड स्टांजा में काहोरीज़ की जद्दोजहद के बारे में बताया गया है। यहाँ से पढ़ी हूँ बेटे। काहोरीज़ प्रिपेयर्ड अर्ली टू डिपार्ट। काहोरीज़ सुबह सवेरे रवाना होते हैं, रुखसत होने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। सर्चिंग इन द रॉक्स, पहाड़ों में तलाश करते हैं। रिड्यूस्ड टू द बोन्स दे आर, और वो हड्डियों का ढांचा बन जाते हैं। गिविंग मच ट्रबल टू देयर बॉडीज़, अपने जिस्म को अजियत देते हैं। इसका मतलब ये है कि मुश्किलात का सामना करते हैं, मसाइब को बर्दाश्त करते हैं। दे सॉट देयर गोल, अपनी मंजिल के हसूल के लिए। और उनकी मंजिल क्या है? खुदा का कुर्ब तलाश करना और इंसानों की रहनुमाई करना। देयर फेसेस आर ड्राई, उनके चेहरे खुश्क होते हैं, यानी रास्ते की सोबतों और मुश्किलात की वजह से। ऑन देयर फीट आर स्लीपर्स ओल्ड एंड टॉर्न, और उनके पैरों में फटे पुराने जूते होते हैं। दे ट्रवर्स्ड दैट लैंड वेयर इवन द नोइंग वंस आर लॉस्ट, वो उन रास्तों के राही होते हैं जहाँ अच्छे भले जानने वाले वाकिफ़कार लोग भी भटक जाते हैं। देयर सिक्रेटिव वंस टॉक सीक्रेट्स ऑफ दैट फॉर ऑफ लैंड्स, उनके पुरस्रार लोग यानी काहोरीज़, दरवेश और सूफ़ी दूर दराज के खुफिया राजों के बारे में बताते हैं। यानी ये दरवेश सिफ्त लोग आम लोगों की रहनुमाई करते हैं, क्योंकि आम लोग उन जगहों पर उन मंजिलों तक नहीं पहुंच सकते जहां ये पहुंच जाते हैं। यहाँ से पढ़ी बच्चे। वेयर नॉट अ ट्रेस ऑफ बर्ड्स इज़ सीन फायर इज़ लिट, ऐसी जगह जहाँ परिंदों का नामो निशान तक नहीं मिलता, वहाँ भी आग जल रही होती है। यानी जहाँ ज़िंदगी का वजूद नहीं होता, वहाँ भी ये दरवेश लोग पहुँच जाते हैं। हु सेव अ ग्रुप ऑफ असारिक्स कैन किंडल इट, ये काम इन दरवेशों के किसी भी गिरोह के अलावा कौन कर सकता है? यानी आग जलाने का काम, यानी रोशनी का, इल्म फैलाने का और इश्क़ हकीकी को इंसानों तक पहुंचाने का काम इनके अलावा और कौन कर सकता है? दोज हु वेंट टू जंगल वर नॉट मिसलेड, वो जो जंगलों की तरफ निकल गए वो गुमराह नहीं हैं। दोज ऑन हाईवे वर वेलेड, और वो लोग जो हाईवे पर हैं वो भी भटके हुए नहीं हैं। हाईवे से मुराद स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है, यानी रूहानी रोशनी का सफ़र। दोज हु गेव अप बोथ वर्ल्ड्स, और वो जिन्होंने दोनों दुनियाओं को तर्क कर दिया। वर फ्रॉम इग्नोरेंस सेव्ड, वो हैं जो जहालत और गुमराही से बच गए। ये तो थे इन लाइंस के लिटरेरी मीनिंग या लफ्ज़ी मायनी। अब इनके स्पिरिचुअल मीनिंग्स को देखिए।
Those who went to jungle were not misled. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو ترک کر دیا، وہ دنیا چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل گئے عبادت کے لیے، وہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، اور وہ جو ہائی وے پر ہیں یعنی وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی زندگی سے، گناہوں سے، اپنے نفس سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ بھی گمراہ نہیں ہیں، اور وہ جنہوں نے دونوں دنیایں چھوڑ دیں وہ بھی جہالت سے بچے ہوئے ہیں۔ دونوں دنیاؤں سے مراد یہ ہے کہ نہ انہیں دنیاوی آسائشوں کا لالچ ہے، نہ انہیں آخرت کے انعام و اکرام کی فکر لاحق ہے، بلکہ وہ تو صرف قرب الہی یعنی اپنے محبوب سے ملنے کی تڑپ لیے بیٹھے ہیں۔ ان لائنز کے اندر ہائی لائٹ کیا ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی نے ڈیٹیچمنٹ کا تھیم، یعنی لا تعلق ہو جانا اور ترک کر دینا دنیا کو، صوفیزم کے اندر۔ اور وہ اس چیز کی اہمیت کو زور دیتے ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو اہمیت دی اور جو لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار رہے وہ خسارے میں رہے اور مصائب کا شکار ہوئے۔ جو صراط مستقیم پر چلے یا چلنے کی کوشش کی وہ آزمائشوں اور امتحانوں میں سے گزرے۔ یہ امتحان اور آزمائشیں دنیا کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج یعنی خواہشات ہیں، اور جنہوں نے کہورس کی طرح اپنے نفس پر قابو پا لیا اور دنیا سے لا تعلقی اختیار کر لی وہ کامیاب ہوئے۔ True seekers still exist. حق کے متلاشی سچے لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ Known only to those who are for spiritual realms. لیکن وہ ہر کسی کو نظر نہیں آتے، وہ صرف ان لوگوں کو نظر آتے ہیں جو خود نیکی کی راہ پر ہیں۔ Having found them, they have built their nests close to them. اور جب وہ انہیں مل جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے گھونسلے ان کے قریب بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اچھے لوگ، سچے لوگ اور درویش صوفی قسم کے لوگ آپ کو دنیا میں اس طرح کے لوگ مل جائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی صحبت اختیار کریں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ تھیمز: شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کا مرکزی خیال کیا ہے؟ His poetry is deeply rooted in Sufism and explores themes of love, spirituality and the pursuit of spiritual enlightenment. وہ اپنی شاعری کے اندر پروموٹ کرتے ہیں صوفیزم کو اور محبت کا پیغام دیتی ہے ان کی صوفیانہ شاعری، روحانیت کا پیغام دیتی ہے اور اسپریچول انلائٹمنٹ کا، روحانی روشن خیالی کا پیغام دیتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم فگرز آف اسپیچ دیکھیں گے، اس نظم میں کون کون سے استعمال ہوئے ہیں۔